स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर लर्निंग वेरी वेल एंड आप सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो हम उसको देखते हैं इसमें हमें क्या क्या यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। लेट्स सी द डेफिनेशन। So quadrilateral we have already studied about closed figures bounded by three line segments are called triangle। ठीक है, तो हमने थ्री साइडेड फिगर्स देखे। देन उसके बाद हम किस पर स्विच कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पर। तो यहाँ पर आता है क्वाड्री मीन्स फोर एंड लिटल मीन्स साइड्स। सो वी आर हैविंग फोर साइडेड फिगर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इन द अबव figure does not represent a quadrilateral y in a quadrilateral ABCD. Okay, the point ABCD are the vertices of the quadrilateral. Okay, then B part, the line segments AB, BC, CD, DA are called its sides. Then उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं angles of the quadrilateral. ठीक है, then line segment joining the opposite vertices. अगर आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स होती है मतलब नियर टू नियर, तो उसमें हमारे पास एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। द टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। क्लियर। चलें थोड़ा सा और आगे एक दो प्रॉपर्टीज और हैं हमारी, वो देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग एफ point, the two angles of quadrilateral having a common side are called adjacent angles। अगर दो एंगल्स के बीच में कॉमन साइड आ रही है तो adjacent angles हैं। Then two angles of quadrilateral which are not adjacent angles are called opposite angles। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास कोई adjacent angle नहीं है, ठीक है, या कोई साइड नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारे opposite angles। ओके, तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, अगर हम अपोजिट एंगल्स की बात करें तो एंगल सी और एंगल बी हो जाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एंगल ए और एंगल सी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इसको कट कर देना कॉन्वेक्स वाला पॉइंट। Okay, now we are having convex quadrilateral, a quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 डिग्री। अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो उसका कोई भी आप एंगल पिक करेंगे तो 180 डिग्री से वो छोटा होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देन वी आर हैविंग कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, और उनकी फिगर्स कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, हमारे पास ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ at least one angle is more than 180 degree is called concave quadrilateral। चलिए इतना करने के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो यहाँ पर आता है द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टुगेदर विद क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारी इंटीरियर पार्ट की बात करी गई है। नेक्स्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास चार एंगल है, इसमें फोर एंगल्स आते हैं। अगर आप उनका सम करेंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर, वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, द सम ऑफ द फोर एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। तो आप इंटीरियर एंगल्स का सम पूछेंगे तब भी 360 डिग्री आएगा, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछेंगे तब भी कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11.1। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज एंड ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, दैट इज वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 105 एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, देन फाइंड द थ्री इक्वल एंगल्स। ओके, तो लेट्स सी। सो हियर वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी। Angle sum property of quadrilateral। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फोर एंगल्स होंगे, जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू
360 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद एंगल ई की बात करें तो दैट इज़ 105 डिग्री। बी सी डी की बात करते हैं सब इक्वल है तो इनको मान लेते हैं x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 105 डिग्री, x प्लस एक्स प्लस एक्स दिस इज़ 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए तो हो गया 105, ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री। माइनस करेंगे तो हो जाएगा इसमें से 260 255 डिग्री डिवाइड बाय 3, सो करेंगे तो 8 3 24 15, ये हो जाएगा 5। तो बाकी के सारे जो एंगल्स हैं वो कितने के होंगे 85 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 85। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज, ये हमारे पास फिगर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ एन पी एम, तो ये 4 साइड्स हो गए, ये क्या हो गया हमारे क्वाड्रिलेटरल। और द पॉइंट पी इज़ द पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हो गया है। देन ए ओ बी इज़ 36 डिग्री, दैट मीन दिस एंगल इज ऑफ 36 डिग्री। देन पी एम is perpendicular to OA and this OPN is perpendicular to OB, okay। Find the measure of angle MPN, तो ये कहाँ है हमारे पास MPN फाइंड आउट करना है। तो देखिए PM जो है परपेंडिकुलर OA के, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी इस पर परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दैट इज ONPM। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो दैट इज एंगल MON, दैट इज MON, हमें यहाँ पर गिवन है 36 डिग्री प्लस एंगल OMP, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा ONP, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा NPM इक्वल्स टू 360। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर हमें निकालना है एंगल NPM, यही एंगल फाइंड आउट करना था ना हमें। ओके, तो इस एंगल को यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल MPN लिखो या NPM लिखो, सेम थिंग। चलिए ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 990 180, दिस इज 210 216 डिग्री। चलिए प्लस में होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 200 में से क्या तो 1 दैट इज 144, तो एंगल MPN आ गया हमारे पास 144 डिग्री एज आंसर, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हमारे पास कुछ और भी फिगर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इज द क्वाड्रिलेटरल टाइप 1 दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है कि इसका एक पेयर क्या होगा पैरेलल होगा और एक पेयर क्या होता है नॉन पैरेलल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। एंड इसमें एक और होता है ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाती है अनइक्वल हो जाती है, सॉरी इक्वल हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम a parallel in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram.
और यहाँ पे देखेंगे ए बी पैरेलल है किससे, सी डी की, और ए डी पैरेलल है बी सी की। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में आप आते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे आते हैं ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर। देन द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डी सी इज इक्वल्स टू ए बी, डी इक्वल्स टू सी बी। Next is the opposite angles of parallelogram are equal, just like angle A is equals to angle C and angle D equals to angle B. Next we are having diagonals of parallelogram bisect each other. Bisect means they divide each other in equal proportion. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल और ज्वाइन कर दूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल। क्लियर? चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज काइट। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। अब देखिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स है, ये इक्वल है, पर अगर आप इनके अपोजिट साइड्स देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। ऐसे ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं, बट अपोजिट में देखेंगे तो अनइक्वल हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम काइट। Next we are having rectangle. So rectangle is a parallelogram whose angles are right angles and the adjoining figure, बस यही यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि इसमें जो सारे एंगल्स हैं वो किसके हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो पैरेललोग्राम किस में चेंज हो जाता है, एंगल चेंज होता है, ये हो जाता है रेक्टेंगल में। नेक्स्ट इज रोम्बस। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होंगी, बट इनके जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते, और अगर हम उसको 90 डिग्री का फॉर्म कर दे तो वो क्या बन जाते हैं हमारे लिए, स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी बने हो गया, तो इनको देख लेते हैं। सिंस अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, so all the properties of parallelogram are true for these three each of them। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो इन तीनों में तो लाई करनी है। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। तो चलिए वो तो हम कर इक्वली प्रूफ कर सकते हैं। डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, वो दोनों एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं, तो हम एक कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी देख के हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमें फिगर भी चाहिए होगी, तो चलिए इसको ऐसे क्रॉप कर लेते हैं यहाँ से, फिर सॉल्व कर। ओके, वी आर हैविंग क्वेश्चन दिस वन। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. So this side is parallel to this side and angle A is 60 degree. Okay, angle DB is 40 degree. Find the measures of the remaining two angles. अब देखिए दोनों साइड पैरेलल हैं और हमें पता ही जब ये पैरेलल साइड है और एक ट्रांसवर्सल है, थी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स। और कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, दैट इज हाँ AB पैरेलल टू DC एंड यहाँ पे AD क्या है, ट्रांसवर्सल। AD इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल E अगर हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। देन एंगल D कितना हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना रहने का फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सेम केस यहाँ पर आता है,
पर यहाँ पे जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, जस्ट लाइक ए बी पैरेलल टू डी सी एंड दैट मीन्स बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बी सी ट्रांसवर्सल है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, क्वांटियर एंगल्स। तो चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ पर कितना था, दैट इज़ 40 डिग्री। तो एंगल सी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, दैट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल्स टू 40 डिग्री एज अ आंसर। तो हमने दोनों एंगल निकाल लिए यहाँ पर, एंगल सी एंड एंगल डी की। तो हम यही फाइंड आउट करने थे। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे बोला गया था पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर एंड इफ वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 10। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, ठीक है। और एक साइड बोला गया अगर एक्स हो गई तो दूसरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई। तो चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं, जस्ट लाइक दिस फॉर अ फिगर टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। एंड यहाँ पर हमारे पास अगर एक साइड x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे पैरामीटर के बना तो इसका नाम भी लिख लेते हैं ए बी सी डी। एंड देखो अपोजिट साइड तो ऐसी पैरेललोग्राम की इक्वल होती, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू, अब इन चारों साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, दैट इज़ 140 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज़ 140 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 2x प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। तो 2 इंटू 2 so 4x प्लस 20। ठीक है, चलिए ठीक हो जाएगा हमारे पास 140 माइनस 20 इक्वल्स टू 4x। सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 120 बाई 4, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 3 इक्वल्स टू x। ठीक है, और एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो यहाँ पर एक साइड की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो जाएगी, चलिए एक साइड हो जाएगी थी हमारे पास x, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए उसके बाद ये टॉपिक हो गया यहीं पर फिनिश। चलिए इसी टाइप्स आपके क्वेश्चन से आपको यही प्रॉपर्टी अच्छे से यूज़ करने हैं, एंगे प्रैक्टिस करने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।